एपिसोड 40 लेकर आ गया वो बीस्ट गर्ल का। इमो वहाँ से बाहर जा रही होती है। किन बोलती है मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, लिन मेरा है तो तुम उसके साथ कुछ करने का कोशिश मत करना। इमो बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा गलत समझ रही हो, वो मेरे लिए एक छोटा भाई की तरह है। फिर किन जाकर मियो और बी को बता देती है और बोलती है ये सब हुआ है, हमें किसी भी तरीके से इमो को लिन के साथ अकेले नहीं छोड़ना है। मैं जा नहीं सकती हूँ इसलिए तुम लोग को जाना होगा। मियो और बे बोलती है चिंता मत करो, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। लियो अपने मन में बोलता है ये पहली बार है कि ये दोनों इतनी आसानी से किसी का बात मान लिया है। दूसरी तरफ लिन सेक्टर लीडर होने के नाते बहुत सारा काम कर रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद वो बाहर आके यहाँ देखता है और अपना पॉकेट बॉल को बाहर फेंक देता है। तभी किरिन बाहर आके बोलती है मेरे मास्टर। लिन बोलता है मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा कद्दू देखना है। नहीं, मैं बोलना चाह रहा था कि मुझे तुमसे बात करना है। मैं यहाँ के सभी दुश्मनों को मार दिया हूँ, अब तुम्हारा क्या प्लान है। किरिन बोलती है मैं असल में किलिन ट्राइब से हूँ। 3 साल पहले जुआन सेक्टर हमारे सेक्टर पर हमला किया था और उतने सारे लोगों में मैं ही सिर्फ अकेला बच गई थी। लिन अपने मन में बोलता है सही में इसका तो बहुत ही बड़ा है, ये जो बोली है मैं इसके ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। तभी किरिन बोलती है इतना बड़ा दुनिया में मैं सिर्फ अकेले हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लिन बोलता है इसका तो 14 स्टार है, इसका लेवल इतना भी हाई नहीं है तो ये ह्यूमन का फॉर्म कैसे ले सकती है। किताब बोलता है किलिन पहले बहुत ही हाई लेवल के रेस होते थे और वो लोग जन्म ही इंसान के फॉर्म में होते हैं, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लिन बोलता है ठीक है तुम मेरे साथ रह सकती हो, चिंता मत करो मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगा। तभी किरिन उसका उंगली को काट लेती है। लिन बोलता है हे तुम कर क्या रही हो। किताब बोलता है चिंता मत करो। किलिन इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती है, खून पीने के बाद हमेशा वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। तभी जिंग वहाँ पर आ जाते बोलती है हे डार्लिंग कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। लिन किरिन को बोलता है हे तुम कर क्या रही हो, आराम से करो। तभी वो उन दोनों को देख के बोलता है हे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो। जिंग बोलती है क्या हो गया, क्या हम लोग गलत समय में आ गए हैं क्या, लग रहा है कि समय आ गया है तुम्हें सबक सिखाने का। तभी सैन वहाँ पर आ जाता बोलता है अंकल मैं तुमसे मिलने आया हूँ। रुको क्या हो गया तुम्हें। लिन बोलता है कुछ नहीं मैं गिर गया था। सैन बोलता है अंकल मैं पहले ही पैलेस पहुँच गया हूँ, मेरा पापा मौका दे रहा है मुझे वापस पोजीशन लेने के लिए, अगर आप राजी हो जाएंगे वहाँ पर जाने के लिए। लिन बोलता है हाँ मुझे वो लेटर मिला था, लेकिन ग्रीन सेक्टर 2 कंट्री के नेगोशिएशन के बीच में क्या करेगी। सैन बोलता है ये नेगोशिएशन नॉर्टन और टैंग किंगडम के शांति के बारे में नहीं हो रहा है, हम लोगों को तीसरा कंट्री से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और वो कंट्री का नाम है बेटिंग। वो जगह में कोई भी पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है, वो लोग सिर्फ एक भगवान को पूजते हैं। ऐसा मान लो कि वो लोग टेम्पल को ही अपना लीडर मानते हैं। उन लोगों का पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन कोई भी दुश्मन उन पर हमला करते हैं और वो लोग हमेशा ही बच जाते हैं। और पिछले 100 सालों से नॉर्टन और यून किंगडम के बीच में लड़ाई चल रहा है, लेकिन किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ है बेटिंग किंगडम में जाने का। लिन बोलता है वो लोग हमला नहीं कर रहे हैं तो तुम लोग क्यों करना चाह रहे हो। सैन बोलता है अंकल क्या तुम्हें पता नहीं है क्या, बेटिंग किंगडम जॉन कंटिनेंट के वेस्ट की ओर है और रिवर को पार करने के बाद ही डिमन कंटिनेंट है जिसका नाम मिंग है। हालांकि डिमन वो रिवर को पार करके इंसानों पर हमला नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ लोग उसका सेवा कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो सभी लोग आसपास के सभी गांवों पर हमला करके लूट लेते हैं और हम सभी लोग उन सभी को टार्टर बोलते हैं। लिन बोलता है तो तुम बोलना चाह रहे हो तो वो लोग बैटिंग किंगडम को पार करके नॉर्टन और यून किंगडम पर हमला कर रहे हैं। सैन बोलता है हाँ बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम लोग बेटिंग किंगडम की ओर जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट आकर हम पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन टार्टर जब वहाँ पर जाते हैं तो वो लोग उन्हें कुछ भी नहीं करते। लिन बोलता है तो तुम चाहते हो कि बेटिंग किंगडम का कुछ लोग ये मीटिंग में आए, लेकिन तुम्हें चिंता है कि वो लोग बाहर नहीं आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है जिससे वो लोग महसूस करेगा कि उन्हें कुछ नहीं होने वाला है। सैन बोलता है अंकल मुझे पता ही था कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, मेरा पापा बोला है अगर मैं ये काम कर दिया तो मैं पहले जो भी किया हूँ वो उसे माफ कर देगा, अगर मैं ये काम को नहीं कर पाया तो वो मुझे पिक को चढ़ाने के लिए भेज देगा, तो अंकल प्लीज मेरी मदद करो। लिन बोलता है तुम्हें पता ही होगा कि ग्रीन क्लाउड सेक्टर का बहुत ही बड़ा फैमिली है, हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन फिर वो अपने मन में बोलता है लग रहा है कि ये बेटिंग कंपनी डिमन के साथ है। सैन बोलता है चिंता मत करो मैं पहले ही पेमेंट लेकर आ गया हूँ, बाहर में देखो। तभी लिन बाहर में जाके देखता है और बोलता है ओ ये एकदम सही है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग जी सिटी में पहुंच जाते हैं। तभी एक लड़का बाहर आके बोलता है ओ लिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही कुछ सुना हूँ, आखिरकार मैं तुमसे मिल पाया हूँ। सैन बोलता है अंकल ये नॉर्टन किंगडम का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया है और ये आयरन कैप का प्रिंस है, इसका नाम टेड है। लिन बोलता है अंदर से लड़के को रोने का आवाज क्यों आ रहा है। टेड हंसते हुए बोलता है मैं 2 लड़कियों के साथ मजे करके आया हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि जी कंट्री बहुत ही गाँव इलाका है, लेकिन यहाँ का लड़कियाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर है, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हो क्या। लिन वहाँ से जाते हुए बोलता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले ही बहुत सारे लड़कियां हैं। टेड बोलता है वो ऐसा बात है क्या मैं देख सकता हूँ क्या। फिर वो अपने मन में बोलता है ये पहले मेरा हाथ को मिलाया नहीं और फिर मेरा इनविटेशन को रिजेक्ट भी किया है,
लिन अपना बीस्ट लोगों को बाहर निकाल देता है और बोलता है ये लोग नॉर्मल सा ह्यूमनॉइड बीस्ट है। सैन अपने मन में बोलता है अब मुझे पता चला कि ये मेरा आंटी को कैसे फंसाया है। फिर टेड गुस्से से अंदर चले जाता है और बोलता है ये लड़की की वजह से मैं बहुत ही गुस्सा में आ गया हूँ, मुझे किसी भी हालत में वो दोनों बीस्ट चाहिए। दूसरी तब एक आदमी बोलता है चिंता मत करो, मैं सब कुछ तैयार कर लिया हूँ, नेगोशिएशन के बीच में कोई भी बहाना बना के बाहर आ जाना, फिर मैं वहाँ से सब कुछ संभाल लूंगा। दूसरी तब लिन बोलता है सभी को बोल देना कि हम लोग सिटी को डिफेंस करने वाले हैं और इसके बारे में मुझे सब कुछ कल बता देना। वो आदमी बोलता है ठीक है सेक्टर लीडर। जैसे वो दरवाजा खोलता है वहाँ पर यू और बू बैठी होती है बिस्तर में। यू बोलती है मास्टर क्या आप तैयार हो? बू बोलती है ठीक है चलो हम लोग मजे करते हैं। लिन बोलता है तुम लोगों को क्या मजा करना है? यू बोलती है ये तो नॉर्मल बात है, हम लोग तुम्हारे छोटे भाई के साथ मजे करने वाले हैं। लिन बोलता है पहले इन दोनों को अंदर डालो। किताब बोलता है सही में तुम बहुत ही आलसी हो गए हो, तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो कब का कर लेता, तुम्हें आज किसी भी तरह इन दोनों के साथ कांटेक्ट करना होगा। लिन बोलता है आज मुझे किसी और के साथ करना है, अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगी। दूसरी तरफ जिंग बोलती है आज मैं किसी भी तरह लिन को अपना बना के रहूंगी। उसका गोरिल्ला अपने बोर्ड में लिखता है गुड लक आपको। दूसरी तरफ वो लोग लिन को बिस्तर से बांध देते हैं। लिन बोलता है क्या हम लोग ये कल नहीं कर सकते हैं क्या? वो दोनों उसे इग्नोर करते हुए आपस में बात करते हैं। यू बोलती है कौन पहले जाएगा? बू बोलते हैं चलो हम लोग रॉक पेपर सीजर करते हैं। फिर वो दोनों गेम खेलने लग जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो दोनों मजे करके वहीं पर सो जाते हैं। तभी वहाँ पर जिंग आ जाते बोलते हैं हे डार्लिंग मेरा कपड़ा बहुत ही ज्यादा टाइट हो गया, क्या तुम इसे खोल सकते हो क्या? लिन बोलता है क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकती हो क्या? जिंग उन दोनों लड़कियों को बिना कपड़ा का देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और गुस्से से अपना तलवार निकाल देती और बोलती है अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी के नहीं होगे। लिन बोलता है हे शांत हो जाओ, मुझे उतना ज्यादा समय नहीं लगेगा। तभी जिंग उस पर हमला कर देती है। लिन वहाँ से बच के बाहर आ जाता है और अपने मन में बोलता है मुझे आज के लिए बाहर ही रहना पड़ेगा, मुझे कल उसके साथ करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे सही में मार डालेगी। एक लड़का बोलता है यहाँ पर इतना बड़ा धमाका कहाँ से हुआ? दूसरा लड़का बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है क्या सेक्टर लीडर बहुत ही देर कर सकते हैं, ये उनके लिए बहुत ही नॉर्मल है। तभी लिन किसी को भागते हुए देखता है। फिर वो आदमी बोलता है मैं इसमें सब कुछ लिख दिया हूँ देख लो। वो लड़का बोलता है सही में तुम बहुत ही बढ़िया काम किया हो। तभी लिन वहाँ पर आके कागज को ले लेता है और बोलता है ओ ये मेरे ऊपर रिसर्च किया है। वो दोनों घबरा के पीछे हट जाते हुए बोलते हैं ये यहाँ पर कहाँ से आ गया? एक आदमी अपने मन में बोलता है ये बहुत ही बढ़िया मौका है, अब मैं इस पे पीछे से हमला कर देता हूँ। वो उस पर हमला करते हैं लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता है। लिन पढ़ते हुए बोलता है ये लड़का बहुत ही ज्यादा ठरकी है, ये एक रात को 3 लड़कियों के साथ करने वाला था लेकिन वो ज्यादा देर कर नहीं पाया। लिन गुस्से से बोलता है तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं ज्यादा कर नहीं पाता हूँ क्या? एक लड़का बोलता है मैं इसे रोकता हूँ, तुम्हें जो पता चला है तुम जाके बता देना उसे। वो आदमी वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है। तभी जी उसके सामने आ जाती है और बोलती है तुम्हें सही में लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? मास्टर बताइए मैं इसके साथ क्या करूँ? लिन बोलता है इन्हें जिंदा पकड़ो, मुझे इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। तभी जी उस पर हमला करके वहीं पर रोक देती है और बोलती है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो शांति से यहीं पर बैठ जाओ। दूसरी तरफ लिन बोलता है तो बताओ तुम्हें किसने भेजा है? वो आदमी बोलता है मेरा भगवान मुझे बचा लेंगे। लिन शॉक्ड होकर बोलता है इनके मुंह में एक जहर था, ये लोग कुछ बोलने से ही पहले मर गए। जी बोलती वो दोनों जहर पी के मर गए, हमें तो कोई भी सुराग नहीं मिला है, अब हम लोग क्या करें? लिन बोलता है चिंता मत करो, हमें आगे चल के बहुत ही कुछ पता चलेगा।